समोसे को आपको समोसा बोलना है, जलेबी को आपको जलेबी बोलना है, जो आप फनल केक बोल रहे हो। ऐसे ही वो पोहा होता है तो बोले फ्लेट राइस, बोले चावल को फ्लेट करके पोहे को बना दिया जाता है तो बोले फ्लेट राइस हो गया चावल पोहा। अरे भैया उसको पोहा ही बोलो, ठीक है। आज अगर हम हमारी मातृभाषा में जो शब्द यूज कर रहे हैं इनको हम खुद नहीं बोलेंगे तो वो अंग्रेज इनको क्या एक्सेप्ट करेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में संस्कृत से लिए गए हैं, तो वो संस्कृत से इसलिए नहीं लिए गए हैं कि वो वर्ड की इंग्लिश ढूंढी गई थी। हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने उन वर्ड को वही बोला और अंग्रेजों को उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ा। तो हमें जो सो कॉल्ड हमारी इंडियन इंग्लिश है, in our Indian English or in American English or in any English, we have to use English words, we have to use our native words into English in these way. हमें उनको वही बोलना है ताकि कल को जो है जितने भी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो जब हम प्रिपेयर करें तो हम कॉन्फिडेंटली कह सके पोहा, तो इसको पोहा को वो लोग ढूंढे डिक्शनरी में, तो उसमें लिखा है डिक्शनरी में दिस इज एन इंडियन डिश। ओके, ये एक इंडियन डिश होती है वेयर द राइस इज फ्लेटेड एंड ड्राइड इन सनलाइट। ओके, चावल को फ्लेट करके उसको सनलाइट में ड्राई किया जाता है, देन द पोहा इज एक्चुअली प्रोड्यूस। तो ऐसा करके उसका मीनिंग ऐसा लिखा होना चाहिए, तब जाकर हम लोग प्राउडली कहेंगे। हमने वर्ड यूज किया जलेबी। मान लो एक राइटर है, आप देखो जितने भी बड़े बड़े राइटर है वो कभी भी इनके लिए जलेबी पोहा या कुछ भी आप अगर नोवेल पढ़ोगे ना तो वो इनके लिए वर्ड नहीं यूज करते, वो जलेबी यूज करते, पोहा यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मान लो इसके लिए कुछ यूज कर भी लिया या कुछ अपने हिसाब से बना लिया, फनल राउंड ये दिस एंड दैट है, कुछ भी उठपटांग, तो उसको जो है वो अंग्रेज नहीं समझेगा। लेकिन जलेबी आप वर्ड यूज करोगे तो वो सर्च करेगा यार व्हाट इज जलेबी, और जब वो गूगल करेगा तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा है वो जलेबी दिस इज एन इंडियन डिश। तो इस तरीके से ये देखो, पानी पूरी को वाटर बॉल बोलते हैं हम लोग, गोलगप्पे पानी पूरी, तो ये वाटर बॉल हमने बनाया है, उसको पानी पूरी बोलो या गोलगप्पे बोलो उसको, क्यों हम उसको वाटर बॉल बोले। वी हैव टू स्पीक द इंडियन नेम, क्योंकि आज हम लोग इतना कॉपी पेस्ट कर चुके हैं ना, इतना कॉपी पेस्ट कर चुके हैं कि शायद हम लोगों को है ना कॉपी पेस्ट का दर्जा दे देंगे कि भाई इंडियन लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझो आप लोग, वी गाइज हैव टू गिव इट मच इंपॉर्टेंस, इसको हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कि आज हम चाह रहे हैं कि, क्योंकि देखो ना आज इंडिया में इंग्लिश का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कल को वो समय दूर नहीं है जब इंडियन इंग्लिश को एक अलग ही रिस्पॉन्स मिलेगा। आज आप देखो कनाडा में कनेडियन इंग्लिश है, अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश है, तो आज हम इंडिया में इंडियन इंग्लिश को क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे सकते। हम इंडियन इंग्लिश की एक अलग डिक्शनरी निकालें। आज आप देखो अगर हम डिक्शनरी पर डिपेंड है तो हम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ते हैं, हम लोग कैम्ब्रिज की डिक्शनरी पढ़ते हैं। व्हाई डोंट वी रीड द इंडियन डिक्शनरी, क्योंकि हम लोग है ना कॉपी पेस्ट करने पर यकीन करते हैं। हम लोगों का एक स्वभाव क्या बन गया है कि कोई भी वर्ड को क्या करते हैं तो ढूंढो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इसको ज्यादातर ट्रेंड में लेकर आए हैं कुछ यूट्यूबर्स ने। मैं बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध करता हूं कि ये 10 वर्ड्स भाई इसमें इसको ये वर्ड को ये कहेंगे, जलेबी को कहेंगे, अरे भैया इससे नहीं इंग्लिश आएगी। उल्टा हम जो है हमारी भाषा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। हमें इंडियन वर्ड्स जितने भी हैं उनको उसी नाम से बुलाना है। आप करवा चौथ को करवा चौथ बोलो, दीपावली को दीपावली बोलो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हम दीपावली को कुछ और नाम दे देंगे। बोलो दीपावली बोले द रो ऑफ लाइट, आई एम सेलिब्रेटिंग द रो ऑफ लाइट। अरे ये क्या होता है भाई द रो ऑफ लाइट, प्राउडली से आई एम सेलिंग दीपावली, ठीक है ना। मैं प्राउडली कहूँगी हम दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब उसमें दीपावली का इंग्लिश ढूंढोगे क्या, ये कौन सी बात होगी। होली तो बोले होली क्या होता है, तो होली के लिए कलरफुल फेस्टिवल या कुछ और नया लेकर आ जाएंगे, कलर्ड फेस्टिवल, ये ऐसा नहीं, उसको होली ही बोलना है। हमें फेस्टिवल्स के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, जो नाम उसका है वो उसी नाम से उसको बोलना है। ऐसे डिशेस के साथ भी है,